CVDR 16 इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे तो पहला था केमिकल इफेक्ट, ठीक है, जिसमें हम एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट डाल दो तो कैथोड एनोड की तरफ वो बढ़ जाता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना बस, और पावर डिसिपेट हो जाना, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें एक अब जैसे वायर है, वायर अपने अराउंड अगर उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके अपने अराउंड वो एक रीजन क्रिएट कर ले, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर बात आगे आती है हीटिंग इफेक्ट, ये हमें बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, ठीक है ना। इसी फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है बस, ठीक है ना। अब आती है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जो कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स ने दिया था 1840s में दिया था। इन्होंने कहा था हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो इससे हमने फॉर्मूला निकाल लिया था H=I²RT, बाकी हमने फॉर्मूला निकाल लिए थे अपने ओम्स लॉ को पुट करके, ठीक है ना। तो बाकी फॉर्मूले भी याद रखना, H=V²/RT और H=IV/IT, ठीक है ना। तो ये हमने हीट की ऐसे यूनिट जूल होती है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना, हीट की ऐसे यूनिट जूल होती है। बाकी आगे देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये डिजायरेबल हीट यानी जो यूजफुल हीट है, जैसे इलेक्ट्रिक हीट है इलेक्ट्रिक आयरन की, और अनडिजायरेबल एप्लीकेशन यानी कि जो यूजफुल वेस्टफुल हीट हो, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर टीवी कंप्यूटर जो हीट करते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब देखें तो ये एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, जिसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ठीक है ना, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतनी जल्दी जलता नहीं है, और इसके अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस भरी रहती है आर्गन और नाइट्रोजन, जो कि फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा देता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी, ये तो अच्छी बात है, आप पढ़ लेना, हीटिंग एलिमेंट यानी कि हमारा वो नाइक्रोम वायर, ठीक है ना। एप्लीकेशन ये भी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बनता किससे है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके ये एलॉय निकल और क्रोमियम से बना। प्रॉपर्टीज क्या, हाई रेसिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डू नॉट ऑक्साइड इजीली और लॉन्ग ड्यूरेबल है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इसका ये सिंबल है, और ये सेफ्टी डिवाइस में यूज होता है। मटेरियल लेड और टिन से बनता है, प्रॉपर्टी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस हो। तो वर्किंग क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होता है, अभी मैंने देखा ही था, ठीक है ना। एक्सेसिव करंट यानी फ्यूज वायर हीट अप हो जाए तो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। करंट कैपेसिटी होती है बस एप्लीकेशन से थोड़ी जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, आप देख लेंगे और लेक्चर में फुल देखेंगे आप स्ट्रक्चर जाके, ठीक है ना। ये प्रोसेलिंग ग्रिप और प्रोसेलिंग केसिंग, यहाँ पे ऊपर से लग जाता है तो ये लाइव वायर होता है, उससे अटैच होता है। ये एमसीबी अब लास्ट में आ गया, अब आ गया क्या, एमसीबी। तो एमसीबी ज्यादा सेफ है और ड्यूरेबल है कंपेयर्ड एज फ्यूज, और आप जानते हैं एमसीबी वो खुद गिर जाती है एमसी, ठीक है ना। इसका जो मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, तब तक के लिए जुड़े रहिए, थैंक यू।